हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 के जो प्रश्न बचे हुए थे उन सब प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.5 के 1 से लेकर 3 तक हम लोग ने क्या किया था, हल कर लिया था। आज उसी के आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए आज चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर रूट मतलब करड़ी में 9.3 क्या करना है, निरूपित करना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए संख्या रेखा कैसे होता है, यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से जाता है। इधर ये निगेटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। इस तरह से आधा ये संख्या रेखा है। इसी संख्या रेखा पर क्या करना है, इसे निरूपित करना है। निरूपित करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। देखिए निरूपित करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केल से या पटरी से क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर क्या करना है, एक रेखा खींचना है जिसकी लंबाई कितना हो, 9.3 हो। ठीक है, इसके बाद इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब बी से थोड़ा और बड़ा करके हम इसको क्या करते हैं, एक इकाई की मतलब एक इकाई यूनिट क्या करते हैं और बढ़ाकर हम सी पॉइंट खींच लेते हैं। ठीक, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, कितना दिया, पहले क्या दिया, पहले ए बी खींचा, उसके बाद एक यूनिट और बढ़ा दिया हम लोगों ने। कितना, एक यूनिट और बढ़ा, 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखिए ए सी बराबर क्या मिलेगा हमें, ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 9.3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा इतना। देखिए अब अगर हमें ये पता चल जाए, ठीक है, क्या पता चल जाए, ये कि इसमें जो है इसको आगे क्या करना है, इसके स्टेप से इसका हम क्या करना है, देखो यहाँ से आगे ये हो गया। अब इसका हमें मध्य बिंदु ढूंढना, क्या करना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका जो हाफ पॉइंट होगा, मान लो आधा यहाँ हो जाएगा, इसको हम मान ले रहे हैं ओ। अब इसके क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मतलब लंब ले लेते हैं। लंब कैसे खींचेंगे, लंब देखिए आधे से ज्यादा मतलब आधा, और क्या है, आधे से ज्यादा का आधा जो है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ इसका आधा मतलब आधा हो जाएगा। आधे का आधा बढ़ाकर हम क्या करते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं, आर्क लगाएंगे, मतलब इसको रेडियस मान के आर्क लगाएंगे। तो ये यहाँ पे कहीं पॉइंट क्या करेगा, कट करेगा, ऊपर भी करेंगे, उसी तरह यहाँ पे हम नीचे भी कट करेंगे। और इसी प्रोसेस को हम आगे रख के कहाँ से, सी से, मतलब ए को सेंटर मान कर ड्रा किया, उसके बाद इसको यहाँ से मतलब आप सी से खींचेंगे, तो सी से करेंगे तो यहाँ बाई सेट करेगा और इसको यहाँ करेगा। इस पॉइंट को हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, तो अगर हम इसको रेडियस मान ले रहे हैं तो इसका हम रेडियस मान के अब यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा, ये सब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा इसका। यहाँ से रेडियस मान के इसको हम एक सर्कल ड्रा कर ले रहे हैं। मान लो सी यहाँ तक है, ये क्या है, सी यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी हो गया, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, अब भी ये 1 यूनिट था, इसको हमने क्या सर्कल ड्रा कर लिया, हो गया इतना। अब फिर क्या करेंगे, इस पे हम 90 डिग्री का एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, इस बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं, जो क्या करेगा, इस हाफ सर्कल मतलब अर्धवृत्त को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मान लो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है इस तरह से, ये पॉइंट पे। ठीक है, ये इतने मिल जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो सर्कल यहाँ से ड्रा होगा, ये मान लेते हैं ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइन जो होगी हमारी क्या होगी, 9.3 हो जाएगी। इसी को हमें सिद्ध भी करना है, इसको मान ले रहे हैं x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये इसी के बराबर हो जाएगी। इसी को हमें प्रूव करना है कि अगर ये डिस्टेंस हमें इसके बराबर मिल गए, 9.3 के बराबर मिल गया, मतलब ये सॉल्व करें 9.3 आ गए, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ठीक है, हमें ये पता है इस
इसको क्या ले रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको ले लेते हैं डी। क्या हो गया, डी। मतलब ओडी जो है, ओडी बराबर है किसके, या ओसी के, या फिर कह सकते हैं एओ के। एओ क्या है, इसका आधा है, किसका, एसी का आधा है, लिख सकते हैं ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का हाफ। एसी का हाफ, एसी कितना है 10.3/2, ठीक। इसकी वैल्यू कितना आ गई 10.3/2 हो जाएगा। तो ओडी बराबर क्या हो गया 10.3/2, इसका हाफ हो गया। अगर ये इतना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ से ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, देखिए ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस प्लस इसका, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा इतना दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ क्या लेते हैं, x ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वैल्यू में पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, ये तो पता ही है, ये भी अगर इतना है तो ये भी तो 10.3/2 ही होगा, ये भी वही है, क्योंकि हाफ सर्कल बन रहा है और ये रेडियस का काम कर रही है। रेडियस को जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये कैसे पता चलेगा, अगर हम ओसी में से हम क्या कर दें, बीसी को माइनस कर दे रहे हैं, ओबी बराबर क्या कर लें, ओसी माइनस क्या हो जाएगा बीसी। बीसी भी पता हमें 1 यूनिट है और ओसी पता है कितना 10.3/2 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओसी बराबर क्या मिला था हमें, ओसी बराबर हो गया था, ये देखिए ओडी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ओसी लिख सकते हैं, ओसी हो जाएगा, ओसी बराबर कितना 10.3/2 माइनस बीसी कितना था 1 यूनिट, इसको ले लेते हैं। यहाँ कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10.3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, बाई कितना 2, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस करेंगे 8.3/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 8.3/2, ठीक। अगर ये वैल्यू हमें मिल गया, क्या हो गया, ये वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया, किसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट लगा लेते हैं। यहाँ देखिए कर्ण बराबर क्या है 10 का स्क्वायर दिया गया है, सॉरी इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, इसको माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इतना अगर हो गया, देखिए क्या रखते हैं यहाँ के बराबर हमारा कर्ण हो जाएगा, किसको रखते हैं 10.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 8.3 का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमें पता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, इसी को अगर हमें बराबर कर देते हैं ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ले जाते हैं इस साइड, यहाँ 10.3/2 का होल स्क्वायर, ये इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 8.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसके स्थान पे हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ दिखेगा, देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 8.3/2 और एक बार इसको माइनस कर लेते हैं 10.3/2 माइनस 8.3/2 इक्वल टू किसके एल स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ फिर आगे देखते हैं, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए जब ऐड करेंगे तो ये 10.3 प्लस यही डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सेम हम के लिए क्या यहाँ 2 कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 18.6 हो गया। उसके बाद प्लस सॉरी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2
कितना हो जाएगा 2 एक मिनट हाँ 2.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.0/2 इक्वल टू किसके एल स्क्वायर के। एल स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये इससे कट जाएगा 1 हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना आएगा 2 9 जा हो जाएगा 18.23 जा मतलब आया कितना इनटू एक मिनट यहाँ 9.3 इंटू एल स्क्वायर आ गया। और यहाँ देखिए अभी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट लगेगा। यहाँ 3.3 किसके बराबर एल स्क्वायर मतलब एल के बराबर कितना आ गया एल के बराबर हमारा ये वैल्यू आ गया। इसी को हमने माना था क्या 9.3। ये एक्चुअली एक्स अगर चाहे रखें चाहे लंब रखें कोई तो बात नहीं एल भी रख सकते हैं। तो एल बराबर हमारा यही निकला है कि 9.3 का मान आ गया। अब हमें क्या करना है संख्या रेखा हमारा ये था क्या है संख्या रेखा ये था जिसको हमने माना था। अब इसी को क्या करेंगे हम ये जो है रेडियस मान लेंगे यहाँ से बी को सेंटर मानेंगे। क्या करेंगे बी को हम लोग सेंटर मान लेते हैं और बी क्या बी और डी को रेडियस मान लेते हैं। बी सेंटर हो मानकर रेडियस डी डी करके हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं फिर हाफ सर्कल खींचते हैं इस तरह से। ठीक है तो ये पॉइंट जहां इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे कितना आ जाएगा √9.3 आ जाएगा। इसको ले रहे हैं ई। तो पॉइंट ई जो है मतलब बिंदु ई है जो किसको प्रदर्शित कर रहा है निरूपित कर रहा है करड़ी में 9.3 को। कैसे कैसे हुआ पहले हम लोगों ने 9.3 का एक माप का एक बीसी मतलब ए बी लाइन खींचा। उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ा दिया मतलब 1 यूनिट बढ़ा दिया तो बीसी मतलब वहां पे सी पॉइंट तक कहाँ तक बढ़ाया सी तक दोनों को मिलाया और दोनों की वैल्यू कितना हो गया ए सी बराबर हमारा 10 पॉइंट इतना मिल गया। अब इसका हाफ जो होगा इसका आधा जो होता है वो पॉइंट लेके हमने एक हाफ सर्कल बना लिया। अब इसकी डिस्टेंस इसका रेडियस मतलब ये रेडियस हो गया था ना तो रेडियस जब बन गया रेडियस क्या होते हैं सभी जगह इक्वल हो जाता है। तो 10.3/2 10.3/2 10.3/2 उसके बाद बी पॉइंट से हम एक लंब खींचकर उसको मान लिए एक्स चाहे इसी वैल्यू को हम क्या कर दिए 9.3 को रिप्रेजेंट करना है मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डी पॉइंट को ओडी से क्या ओडी मिला दिया। तो मिलाने के बाद ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया क्यों क्योंकि ये उस हाफ सर्कल का रेडियस है और रेडियस इसका ओसी के ओडी के बराबर हो गया था। ओडी जब बराबर हो गया था तो इन दोनों को हम मान रख सकते हैं 10.3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ओसी से हम ओबी का मान निकाल सकते हैं। कैसे ओसी में से बीसी को निकाल देंगे तो हमारा वैल्यू ये बचेगा। दोनों का मान आ गया पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया। उसके बाद इसको सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद 9.3 मिला। अगर इस एल स्क्वायर बराबर इतना है तो एल बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 9.3 हो जाएगा। ठीक है इसी को मैं क्या करना था रिप्रेजेंट करना था या फिर निरूपित भी करना था। आई बात समझ में हो जाएगा समझ में नहीं आया चलो ठीक। फिर इतना सारा हो गया किसके लिए √9.3 को निरूपित करने के लिए किससे संख्या रेखा पर क्या करना था सबसे पहले इसको परिमित संख्या को मान कर एक लाइन खींचना था उसको 1 यूनिट और बढ़ा के उसको ऐड करना था। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके कितना आ गया रिप्रेजेंट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। पांचवा क्वेश्चन का राज निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्या करना है परिमेयकरण करना है। तो 1/7 का अगर हम परिमेयकरण करेंगे परिमेयकरण मतलब क्या है इसके हर के जैसा ही क्या करना है इसके हर के जैसा अगर अकेले है तो इसको अकेले से क्या करना मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहाँ 2 टर्म है और दोनों क्या करना है परिमेयकरण करना है तो यहाँ प्लस रहेगा जिसको माइनस में माइनस करना है प्लस में कर लेते हैं। ठीक है देखिए परिमेयकरण करना 1/7 करड़ी में 7 है तो इसका परिमेयकरण किससे करेंगे करड़ी में 7 से गुणा और 7 से भाग करते हैं। इसी नंबर से हम क्या करते हैं गुणा भी करते हैं इसी नंबर से भाग भी करते हैं। ठीक है ये क्या हो जाएगा करड़ी में 7 बटे कितना हो जाएगा 7। ये हो गया परिमेयकरण करना। ठीक है समझ में नहीं पहले वाले का आंसर हो गया कितना इसका परिमेयकरण किया 7 √60 से भाग और √60 से गुणा कर दिया इसमें इतना हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है
दूसरा है 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। इसका परमेकरण करना है। परमेकरण मतलब एक संख्या से गुणा करना, उसी संख्या से भाग भी करना है। तो इसी को क्या करते हैं, हम गुणा करेंगे, इसी से भाग करेंगे, बस क्या करेंगे यहाँ प्लस लगा देंगे, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव में लेकर आना है। यहाँ करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 से क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे और इसी से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। और जब इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर मिलेगा। करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 मिलेगा। इसका जब करेंगे तो ये करड़ी में 7 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस करड़ी में 6, करड़ी में 6 का स्क्वायर, और दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करड़ी में 7 करड़ी में 6 बड़े कितना, 7 का स्क्वायर, यहाँ करड़ी में 7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर 6 होगा। इन दोनों का मान कितना हो गया, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, मतलब आंसर आ गया, परमेकरण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला 1/5 मतलब करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 है। इसका भी परिमेयकरण करना है। यहाँ क्या करना है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस से क्या करेंगे, गुणा और भाग दोनों करेंगे। यहाँ देखिए गुणा किया और इसको हम भाग भी दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, एक ब्रैकेट में बनेगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में बनेगा ए माइनस बी, और ऊपर का वन करेंगे तो यही नंबर मिलने वाला है। ठीक, ये हो जाएगा क्या, करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें क्या, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे कितना, 5 माइनस 2 बराबर कितना, 3 के। क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कितना हो गया, समझ में आया नहीं आया। परमीकरण करना कुछ नहीं है, बस अगर अकेले है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 2 टर्म है तो जहाँ प्लस रहेगा वहां माइनस कर लेना है, आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं, करते हैं ताकि ये हमारा मान क्या हो जाएगा, ये फोन नंबर में आ जाए। ठीक, समझ में नहीं आया, आगे देखते हैं। पांचवे का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। 1/, करड़ी में 7 है, कितना है, करड़ी में 7 माइनस 2। इसका परमेयकरण करेंगे कितना, √7 + 2। यहाँ भी √7 + 2 से। तो जब इसको परमेयकरण करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें √7 + 2 बटे कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा करड़ी में 7 + 2 बटे कितना, 7 का करड़ी में 7 के स्क्वायर करेंगे 7 मिलेगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। आया कितना, करड़ी में 7 + 2 बटे कितना, 4 में 7 जाएगा, 4 में से 7 सॉरी 7 में 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परमेयकरण करके सरल करना है। हर का क्या करना, परमेयकरण करना है। ये समझ में आया नहीं आया, परमेयकरण समझ में आया। जैसे अगर इस नंबर को परमेयकरण करना है तो यहाँ जो प्लस दिया गया इसको माइनस कर लो और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमने किया, देखो यहाँ पे आई बात समझ में। अगर यहाँ करने में 7 है, करने में 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस करने में 7 और करने में 7 मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे देखो, जब करने में 7 का गुणा करने में 7 से करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करने में 7 × 7, ये आया कितना,
इसमें पेयर बनेगा, एक बाहर आ जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं करड़ी में 7 कितनी बार है, 2 बार, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7 का पावर कितना, 1/2 और इसका 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 ही बचेगा। आई बात समझ में। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक हार का क्या करना, परमीकरण करके सरल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है करड़ी में 3 माइनस कितना है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 परमीकरण करना है। इस मतलब हर का करना, अंश वाले का नहीं, हर वाले का करना है। क्या करेंगे, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर से हम क्या करेंगे, भाग भी देंगे, इससे माइनस वाले से। ये देखिए ए मिला क्या, ए माइनस बी और ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी और ए माइनस बी जब मिलता है ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। लेकिन जब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी मिलता है तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 आया कितना, ये इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं यहाँ प्लस, इसका स्क्वायर कर ले प्लस -2 करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 बाई कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 -2 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना, यहाँ 3 + 2 -2 रूट में ये इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा। अपान कितना, अपान 1 होता है, अपान लिखा नहीं जाएगा। ये कितना हो गया 3 to 5 रूट 6, ये हमारा आंसर। आई बात समझ में, ये इसका आंसर है। देखिए इसका परमीकरण किया गया √3 + √5, इसके अपोजिट वाले साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। उसी तरह यहाँ क्या किया गया, ये देखो सेम सिंबल वाला है, इसलिए क्या किया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको जब हम विस्तार करेंगे a² + b² -2 ये भी होगा, इसका a माइनस b का जब होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो a² - b² और a² + b² -2 ये भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 5 + √3 5 + √3 बाई 7 + 4√3, इसका परमीकरण करना है। क्या करना है, परमीकरण करना है। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर लेते हैं, 7 - 4√3 7 - 4√3, ये a + b एक ब्रैकेट में हो जाएगा और a - b एक ब्रैकेट कर ले रहे हैं, इसका सेम तो है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 + 2√3 इंटू 7 - 4√3, यहाँ नीचे कितना 7 7 जा कितना होता है 49, और इसका जब स्क्वायर करेंगे किसका 4√3 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर के लिख लें कोई दिक्कत नहीं, चलो 7 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 7 5 जा 35 प्लस 2 7 जा कितना होता है 14√3, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 5 4 जा 20, सो हाँ 5 4 जा 20√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू 3 मिलेगा। कैसे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 7 2 जा 14 और 4 5 सही है। यहाँ देखिए कितना मिला
7 7 जा 49 माइनस 4 इंटू 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 48। ये इसको और इसको माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा 20 में से 14 जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा, इसको माइनस यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए 49 माइनस 48 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 1 1 माइनस 6 रूट 3 अपान कितना 1 को यही लिखेंगे 11 माइनस 6 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक रहा ये क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का रहा ये हमारा सेशन, आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लगे धन्यवाद, जय हिंद।